मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई। लोकसभा में अब नहीं जा पाएंगे राहुल गांधी। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरदोई के जिला अध्यक्ष आशीष सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी हमारे। जी शुक्रिया जी। तो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप, जो अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, तो पार्टी का क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो सत्ता पक्ष जो है वो सच की आवाज को दबाना चाहता, और उन्होंने जो किया है लीगल प्रोसीडिंग अभी अंडरवे है। आप सोचो कि जब सजा सुनाई गई उसके बाद अभी 20 दिन का समय उनको अपील का दिया गया, ऑर्डर को सस्पेंड रखा गया, अभी लागू नहीं हुआ। लागू होता तो फिर कन्विक्शन के बाद अभी उसकी आगे प्रोसीडिंग हो जाती। तो जब 20 दिन का समय मिला, बिना अपील से पहले के समय के बीच में जल्दबाजी में आनन फानन में सरकार ने सदन में दबाव बनाकर ये सदस्यता समाप्त कराई है। लेकिन वो ये जान लें कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, अडानी और मोदी जी का जो रिश्ता है, जो मुडानी महाघोटाला है, इन सब के सवालों से ध्यान भटकाने का उनका जो प्रयास है, इस प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। सदन में आवाज उठेगी, सड़क पर भी उठेगी और संघर्ष होगा। आशीष जी, तो जी जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, इसके अलावा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मनु सिंह जी की, तो उन्होंने भी आरोप लगाया है कि लोकतंत्र में जो स्थिति बनी हुई है वो संस्थाओं का, जो सरकारी संस्था है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो दुरुपयोग नहीं है। आप बताइए, अपने पूंजीपति मित्र को LIC, हमारा प्रश्न सुन लीजिए। SBI, हाँ जी, प्रश्न ये है कि इससे पहले भी तमाम नेता हैं जिनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, चाहे अभी हाल ही में अब्दुल्ला आजम हैं जो सपा नेता थे, उनकी भी सदस्यता रद्द हुई है। इसके पहले भी कई नेता थे जिनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। देखिए, अब्दुल्ला आजम और आजम खान से राहुल जी की तुलना, और उनके जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनकी तुलना राहुल जी की सच की आवाज से तुलना करना ही गलत है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से भयभीत हुई सरकार का ये दमनकारी कदम है, और इतना बड़ा डिफेमेशन सूट नहीं था जिसमें इतना बड़ा कदम उठाया जाता, जबकि हमारे पास अपील का समय था। हो सकता भी मान लीजिए हम अपील करें, हम एक्सेप्ट हो और हम निर्दोष साबित हो जाएं, हमको इस जो सजा सुनाई, इस कन्विक्शन पर इससे मिल जाए, तब इस संसद का कदम क्या होगा, इस सरकार का कदम क्या होगा, मुझे ये बताया था। अपीली समय का इंतजार न करते हुए आनन फानन में फिर बताया महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से, मुडानी जैसे महाघोटाले से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है ताकि सच की आवाज को दबाया जा सके। हम लोग इस आवाज को दबने नहीं देंगे, और ये मुडानी का जो महाघोटाला है इसके खिलाफ आवाज उठती रहेगी। जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा है कि राहुल जी पर 4 मुकदमे इससे अलावा चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह के जो मुकदमे हैं कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं, जो उनकी राजनीतिक रास्ते को कठिन करेंगे या आगे नहीं बढ़ने देंगे? आदरणीय अनुराग जी गोली मारो ठाकुर, ये उनका पूरा नाम आप लो, मैं लेता हूँ, और उनको ये ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि मोदी जी अमित शाह पर भी मुकदमे रहे और वो तड़ी पार भी रहे। उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मुकदमे रहे जिन्होंने वापस लिया। उनके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी हैं, उन पर मुकदमे रहे, वापस लिए। तो राजनीति में मुकदमे लगने का मतलब राहुल जी पर जो 4 मुकदमे हैं वो बदले की भावना से लगाए गए, और जिनके मैं नाम ले रहा हूँ कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में इन्वॉल्व रहे, इन पर जघन्य अपराधों में मुकदमे रहे। तो हमको आईना दिखाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें, उसके बाद हम पर सवाल करें। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन वो मुकदमे हैं। मुकदमे के अलावा जो सजा होती है, जो प्रक्रिया होती है, कानून तो सभी के लिए समान है। जिस न्यायालय ने हमको कन्विक्शन दिया है, क्या उस न्यायालय ने उन लोगों को अपील का समय दिया और अपने ऑर्डर को सस्पेंड रखा तब तक के लिए? अपीली समय, जब तक अपीली समयावधि हमारे पास है, जितनी जल्दी काहे की है? मेन लीगल टाइम फ्रेम जो हमारे पास 20 दिन का है, 30 दिन का कोर्ट ने जो मुझे प्रोवाइड किया है अपील करने के लिए, उससे पहले क्यों? मैं अपने कन्विक्शन पर रोक किसने लगाई? कोर्ट ने।
कि 20 दिन का हम आपको अपील का समय देते हैं, आपको बेल आउट करते हैं, यही तो है। तो कानूनी तो फिर क्या है, इसमें विरोधाभास भी हो सकता है। कानूनी प्रक्रिया नहीं है, लगातार जिस कोर्ट में मुकदमा चला उसमें कई बार जजों को बदला गया, बेंचेस को चेंज किया गया, दबाव में आके फैसला कराया गया। जस्टिस लोया का भी हम लोगों का उदाहरण है कि कैसे उन्होंने कानूनी प्रक्रिया पे सवाल खड़े करके आत्महत्या करी, तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। आप और उसी तरह जी आशीष जी आप और चीज सुन लीजिए, जो किसानों पर इन्हीं के मंत्री ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई थी, क्या उस मंत्री को उन्होंने सस्पेंड किया नैतिकता के आधार पर? आप मुझे बताओ। आशीष मिश्रा टेनी को सस्पेंड किया तो उनके चिन्मयानंद कुलदीप सेंगर जैसे लोग जिनकी पार्टी से आते हों, वो हमको ज्ञान न दें कि दंड क्या होता और माफी क्या होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, तो कहीं बिल्कुल हो रहा है। इमरजेंसी की बात करें तो उस समय भी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनको सुपरसीड करके दूसरे को अपने मनमाफिक जो चीफ जस्टिस थे उनको बनाया था। तो इस तरह की चीज कहीं न कहीं इसी रात भाजपा चल रही है, आपका कहना है? भारतीय जनता पार्टी जो है उस समय इमरजेंसी लगा दी, इंदिरा जी ने बहुत सही किया था। ये जो आज सत्ता के मद में चूर हो गए, अगर इस समय मद में चूर हो जाते तो आज इस तरीके लोकतंत्र को खत्म करें, बहुत पहले लोकतंत्र खत्म हो चुका होता अगर इनके हाथों में आता। ये तो देश में जो आजादी के आंदोलन थे तब अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ये लोकतंत्र की कैसे रक्षा करेंगे? अच्छा, अब हिंदुस्तान में कोई कह देगा कि मोदी हटाओ देश बचाओ तो उस पर मुकदमे लग जाएंगे। लोगों का इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा गांधी ने कितनों पर मुकदमे लगवा दिए थे तब। आप अभी आपने कहा कि इमरजेंसी सही थी, ये आपका कहना सही है? आप मानते हैं ये इमरजेंसी का? ये गली गली ये उस समय गली गली बम विस्फोट कर रहे थे, सब जगह साजिशें रह रहे थे लोकतंत्र खत्म करने की, हमला कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री पे, तो क्या करेंगे? ये इनको छोड़ दिया जाता। वही लोग तो हैं। आज का मुद्दा भी तो यही है कि अगर आप प्रधानमंत्री तो आलोचना करते हो, राहुल गांधी से लोकतंत्र को क्या खतरा था, मुझे आप बताइए। उन्होंने सवाल ही तो पूछा सदन में कि मोदी जी अडानी जी से आपका रिश्ता क्या कहलाता है। मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई, लोकसभा में अब नहीं जा पाएंगे राहुल गांधी। मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द।